अगर आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में हैं और मैथ पेपर सेकेंड भाई जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कठिन लगता है, तो उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके 10 नंबर पक्के करके जाएगा। तो यूनिट 3 से न्यूनतम पद, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूनतम पद से एक पेपर में आता ही क्वेश्चन यूनिट 3 से, वो भी 10 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ पेपर सेकेंड में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए से जेड के बीच न्यूनतम पद ज्ञात कीजिए। तो हमको एक डायग्राम दे रखेगा पेपर में, ठीक है। तो क्या दिया है, ए बी, ठीक है, यहाँ पर डी जेड ई सी और सबकी दूरी दी है। ए से बी की दूरी 1 है, बी से डी की दूरी 7 है, यहाँ डी से जेड की दूरी 3 है, इसकी 3 है, 5 1 2 इस तरह दे रखा है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए भाई आप लोग प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ यूनिट बाई यूनिट आपको वीडियो मिल जाएंगी सॉल्यूशन, ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानिए क्या, जी इक्वल टू भी एक आलेख है, मतलब कि एक आलेख है, जी भी जो हमको दिया है एक आलेख है। तो भी बराबर हमको कितने दिए गए हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जेड तक दिए गए, ठीक है भाई, ये जेड तक दिए गए हैं। अब इसके बाद चरण फर्स्ट आपको क्या लेना है, चरण फर्स्ट में आपको देखना है, देखिए भाई यहाँ पर चरण फर्स्ट आपको दिख जाएगा, माना पी ए पी, देखिए सबसे पहले जो हमको दे रखा है ए बी सी डी ई जेड तक दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेना है। फर्स्ट पॉइंट क्या, ए, किसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं हम लोग, ए से शुरुआत करेंगे तो ए से बी तक जाएंगे, ठीक है, ए से सभी पॉइंटों की दूरी लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा ए बराबर, यहाँ ए से बी की दूरी कितनी है, 1 है, ए से सी की दूरी कितनी है, 4 है। अब ए से डी की दूरी इन्फिनिटी क्यों लिखा, तो यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए भाई, ए से बी की दूरी 1 है, ठीक है, बी से ए से सी की दूरी 4 है, लेकिन ए से डी, अगर देखिए यहाँ पर हम लोग अगर ए से डी जाएंगे तो ए से पहले बी जाएंगे फिर डी जाएंगे, मतलब कि बीच में क्या हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जब भी बीच में पॉइंट आएगा तो वहाँ क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। इस तरह ए से हम लोग ई जाएंगे तो बीच में पॉइंट सी आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख दी, इन्फिनिटी। जब ए से हम लोग जेड जाएंगे, ए से हम लोग जेड जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, इन्फिनिटी। अब आप लोग को समझ में आ गया कि हमने इन्फिनिटी क्यों लिखा और कितनी दूरी। सिंपल, आपको यहाँ पर जहाँ से ए से बी तक जाना है, फिर जो भी दूरी वो लिख देना है। अगर वो दूरी नहीं आती तो अगर आपको बीच में पॉइंट आ गया तो वहाँ पे इन्फिनिटी लिख देना है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा क्या है, तो भाई 1 है, मतलब कि बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका न्यूनतम भार 1 है, ठीक है, ये चरण फर्स्ट हो गया। अब ये ऐसा कब तक करना है, जब तक भाई सभी पॉइंट ना हो जाए। हमने पॉइंट ए ले लिया। अब इसके बाद क्या लेंगे, सबसे छोटा पॉइंट कहाँ, बी आ गया, तो आपको दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप में बी ले लिए, तो पॉइंट पी टू क्या हो जाएगा आपका, पी टू बराबर लिखेंगे ए और बी, 2 पॉइंट ले लिए। अब ए और बी से हम लोग क्या जाएंगे, सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, फिर ई से जाएंगे, फिर जेड से जाएंगे। सबसे पहले ए से जाएंगे, तो ए से हम लोग ई में जाएंगे, देखिए ए से हम लोग ई में जाएंगे तो आपको एल सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर सी है, जो सॉरी सी है, तो ए से सी में जाएंगे, तो ए से सी हम जाएंगे तो कितना है देख लेते हैं। ए से सी भाई 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट में 4 लिख दिया, फिर कॉमा लगाया। अब जो भी आपका न्यूनतम मान है, पिछला न्यूनतम मान क्या है भाई, 1 है, तो सब में उसके बाद क्या लगा देना है आपको, यहाँ पर 1 लिख देना, 1 लिख दिया, प्लस फिर जो भी बी से सी तक जाएंगे, तो बी से सी तक की दूरी कितनी है, बी से सी तक की दूरी 2 है, तो यहाँ क्या लिख दिया, प्लस में 2 लिख दिया। अब देखिएगा ये आपका 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। एक स्टेप समझ में आया, सभी में ऐसे ही करना भाई। सभी में देखा, डी से हम लोग ए से ई तक सी तक गए तो इन्फिनिटी आ गया, तो बी से फिर प्लस प्लस सब में लिख दिया, ठीक है, बी से सी तक गए तो 7 आ गए, यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, डी ई जेड। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने लिख दिया, तो इसको हमारा एल सी कितना निकल आया है, 3 निकल आया है, एल डी 8 निकल आया है, एल ई कितना 6 और एल जेड इन्फिनिटी निकल आया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो भाई हम कॉपी में भी प्रॉपर तरीके से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर आता है C बिलोंग टू T2 का न्यूनतम भार कितना है, 3 है, ठीक है भाई। अब चरण 3 देखते हैं, तो चरण 3 क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा चरण 3 हम लोग बताते हैं। चरण 3 आपको क्या, ए बी सी लेना, मतलब कि 3 स्टेप लेना है, ठीक है, 3 लेने हैं, तो तीनों से फिर हम लोग जाएंगे तो इस तरह लिखेंगे, ए से बी तक की दूरी कितनी है, 8 है, तो हम लोग क्या लेंगे, 8 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। सभी का पिछला मान क्या था, न्यूनतम मान 3 तो सबका 3 लिख के फिर देख लेंगे, सी से डी की दूरी इन्फिनिटी, सी से ई की दूरी 1, सी से जेड की दूरी इन्फिनिटी, सभी का मान रख दिया, तो यहाँ पर न्यूनतम भार क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। इसके बाद चरण 4 देखेंगे, माना हमने P4 की जगह सब, अब अगला स्टेप कौन सा लेंगे, यहाँ पर न्यूनतम भार ई था, तो हम लोग क्या लेंगे, ई लेंगे, तो ए बी सी ई ले लिया, ठीक। अब ए बी सी ई से हम लोग डी और जेड की दूरी देखेंगे, तो यहाँ पर एल जेड की क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एल जेड से आपकी देखिए, जेड से यहाँ पर न्यूनतम मान 4 होगा, प्लस आपकी जो ई से दूरी जेड तक की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद जेड इन्फिनिटी क्यों लिखा, क्योंकि भाई आपका सी से जो दूरी थी आपको इन्फिनिटी थी, और उसके बाद आपको जो
देखिए यहाँ पर पिछला मान आपको देखना है, सिर्फ सी का देखना है, ए बी का नहीं देखना, ठीक। तो उसके बाद 4+6 लिख देंगे, क्योंकि भाई 4 आपका न्यूनतम मान और 6 आपका जेड से दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 और 10 आ गया, न्यूनतम मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, जो आपका सब लोग लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी ई और डी सबका लिख लिया। अब जेड से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 10 + 7 + 3। तो यहाँ पर देखिए 10 और 7 + 3 मतलब 7 3 10, 10 10 दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम क्या हो गया, आपका मान 10 हो गया। अतः ए से जेड तक न्यूनतम पथ की लंबाई 10 है, और आपका पथ क्या हो जाएगा, ए से बी से सी से ई और डी से जेड से, ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम पथ हो गया। भाई ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इस पर आपको और अच्छे सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर भी सोल्यूशन बनाएंगे। नीचे कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तक लीजिए, थैंक यू।